सबमरीन स्क्वाड्रन पाक बहरिया के कमांडर अहमद साहब, नसीम साहब, शुक्रिया। ज़ाहिर है हंगोर डे को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपसे तो सर्टनली सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि भारत हमसे बड़ा मुल्क भी है, उनकी अफवाज का हजम भी हमसे बड़ा है। ऑल्दो अभी 3 दिन पहले ही मेरी नज़र से एक बयान गुजरा है इंडियन नेवल चीफ का, जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की माशी हालत को देखते हुए इनकी नेवी ने जिस तरह एक्सपैंड किया, जिस तरह तरक्की की है, वो बड़ा काबिल सताइश है। और अगर दुश्मन आपकी तारीफ़ करे या आपका मोतरफ हो तो फिर तो उसको डिस्कस करना चाहिए। सो हंगोर डे, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है और क्यों इसको एक टर्निंग पॉइंट कहा जाता है खित्ते में नेवल वॉरशिप में? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर स्टूडियो। पाकिस्तान बहरिया की समरीन हंगोर ने जो बहादुरी, शुजाअत और दिलेरी की जो मिसाल 71 की जंग में, पाक भारत जंग में जो कायम की, उसकी मिसाल ना सिर्फ पाकिस्तान की जंगी और हरबी तारीख़ में बल्कि दुनिया की तारीख़ में इसकी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलती। जब नवंबर दिसंबर में दुश्मन की जारियत ईस्ट पाकिस्तान की तरफ जारी थी और 21 और 22 नवंबर की दरमियानी रात को पाक बहरिया ने अपनी चारों सबमरीन्स जो थी, जिसमें शामिल थी गाजी, हंगोर, शुशक और मांगरो, इसको सेल कराया वतन के दिफा के लिए। सबमरीन्स के बारे में मशहूर है कि दे आर द फर्स्ट इन एंड लास्ट आउट इन एनी वॉर जोन, यानी कि ये सबसे पहले जाएंगी हॉस्टिलिटीज़ इनिशिएट होने से भी पहले, और जब हॉस्टिलिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी तो उसके बाद ये वापस अपनी पोर्ट की तरफ एंटर करती हैं। तो जंग 3 दिसंबर 71 को ये जब जंग का बाकायदा आगाज़ हुआ, उससे पहले हमारी चारों सबमरीन्स दुश्मन के गहरे पानियों में दुश्मन की धाक लगाए हुए वेट कर रही थी। और हंगोर जो सबमरीन थी ये अपने पेट्रोल असाइंड एरिया के अंदर थी। इसने इंडियन नेवी वेस्टर्न फ्लीट को डिटेक्ट किया। उस वक्त तक एक फॉर्मल वॉर डिक्लेयर नहीं हुई थी, और इसने हंगोर सबमरीन ने बैक इन नेवल हेडक्वार्टर कराची एक रेडियो साइलेंस को ब्रेक करते हुए पैगाम दिया कि इंडियन फ्लीट इज़ हेडिंग टुवर्ड कराची बिकॉज इट वाज द सेफ्टी ऑफ आवर कंट्रीमैन टू इन्फॉर्म अलर्ट नेवल हेडक्वार्टर। तो इस दौरान इसकी जो कम्युनिकेशन थी वो इंटरसेप्ट करती है इंडियन नेवी, और समहाउ इंडियन नेवी लोकलाइज कर लेती है कि ये जनरल एरिया है जिसके अंदर पाकिस्तानी सबमरीन ऑपरेट कर रही है। उन्हें पता लग जाता है कि पाकिस्तानी सबमरीन मौजूद है यहाँ पे बिकॉज़ ऑफ द रेडियो फ्रीक्वेंसी दैट इट यूज्ड। बिल्कुल। तो इंडियन नेवी सेल कराती है मुंबई हार्बर से अपना ASW फ्रिगेट स्क्वाड्रन। मैं थोड़ा अपने नाज़रीन के बारे में बता दूं कि ASW इज़ एंटी सबमरीन वॉरफेयर फ्रिगेट। द शिप्स प्राइमरीली डिज़ाइन टू सर्च एंड हंट अ सबमरीन। अच्छा, ये एक समंदर की सतह पे चलने वाला बहरी जहाज है जो कि सबमरीन को ढूंढने और उनको टारगेट करने के लिए डिजाइन, स्पेसिफिकली डिजाइन। वो उनके पास, इंडियन नेवी के पास उस टाइम पे 14th ASW स्क्वाड्रन, जिसके अंदर ब्लैकवुड क्लास फ्रिगेट्स थे, जिसके अंदर खुकरी, किरपान और कुट्ठर थे। ये तीनों शिप्स को इंडियन नेवी सेल कराती है और वो अपने जनरल एरिया में आके ऑर्डर्स आर टू सर्च दी हंगोर एंड सिंक पाकिस्तान नेवी सबमरीन हंगोर। जब वो आके अपने एरिया के अंदर सर्च करते हैं और इस सर्च को ऑगमेंट करने के लिए इंडियन नेवी अपने पास लेटेस्ट उस टाइम के जो ASW हेलीकॉप्टर्स थे, सी किंग्स, उनको भी भेजती है। अब इमेजिन एक एरिया के अंदर एंटी सबमरीन सर्च हो रही है जिसके अंदर हेलीकॉप्टर्स भी हैं, इंडियन एयरफोर्स के सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट भी हैं, and you are in that area, and their ASW ships are also there in that area, and हंगोर डिटेक्ट करती है इन ट्रांसमिशंस को। हंगोर इज समवेयर इन डिफरेंट पेट्रोल एरिया, वी कॉल इट असाइंड डिप्लॉयमेंट एरिया। वो अपने एरिया को छोड़ के एरिया शिफ्ट करके उस एरिया में आती है जहाँ पे ये सब सर्च हो रही है। आई नो, इमेजिन द मोटिवेशन बिहाइंड द कमांडिंग ऑफिसर। उमूमन वन शुड गेट आउट फ्रॉम दैट हार्म्स वे जब इतनी मैसिव सर्च हो रही हो, लेकिन हंगोर जाती है, हंगोर जाती है उस एरिया के अंदर। और 9 दिसंबर को दिन लगभग 2-3 बजे के करीब वो डिटेक्ट कर लेती है कि इस एरिया में सर्च हो रही है, और उस एरिया के अंदर दैट एरिया वाज ऑफ ड्यू हट इंडियन कोस्ट ऑफ गुजरात, रफली 58 किलोमीटर्स फ्रॉम द इंडियन कोस्ट। एनिमी एरिया, शैलो डेप्थ्स, हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट, शिप्स, एनिमी शिप्स इन दैट एरिया, आई मीन ऑल द एडवर्सिटीज आर अगेंस्ट द सबमरीन। तो जो कमांडिंग ऑफिसर थे, कमांडर अहमद तस्लीम, वो अपना एरिया शिफ्ट करके उस एरिया में जाते हैं जहाँ पे ये एनिमी सर्च कर रहा है, और वो कमांडिंग ऑफिसर डिसाइड करते हैं कि ये जो हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट हैं, आफ्टर सनसेट दे विल नॉट स्टे इन द एरिया, क्योंकि ये मुंबई से आए हुए थे हेलीकॉप्टर्स, ये वापस चले जाएंगे। वो अपनी एक टैक्टिक्स, एक तरतीब बनाते हैं उसी पानियों में रहते हुए कि वी विल वेट फॉर सनसेट।
सनसेट से 1 घंटा पहले एग्जैक्टली वो हेलीकॉप्टर वापस मुंबई चले जाते हैं, लेकिन ये शिप उधर ही रहते हैं जिसके अंदर से खुकरी और किरपान है। कुट्ठर जो तीसरा शिप था उसके बॉयलर के अंदर कोई इशू आता है, वो वापस मुंबई हार्बर चला जाता है। ये वहाँ पे इस एरिया के अंदर जो है वो रेक्टेंगुलर सर्च कर रहे हैं, खुकरी और किरपान। और जो कमांडिंग ऑफिसर थे कमांडर अहमद तस्लीम, वो अपने आप को पोजीशन करते हैं उस लेग के ऊपर जहाँ पे वो अपनी सर्च कर रहे होते हैं। शाम 7:55 के ऊपर जब फायर कंट्रोल सोल्यूशन पूरा रेडी होता है, ऑप्स रूम के अंदर एक टेंस माहौल होता है, कमांडिंग ऑफिसर पहला टॉर्पेडो लॉन्च करते हैं किरपान के ऊपर, द रेंज ऑफ 5-6 किलोमीटर्स। अच्छा, दैट्स सो क्लोज। यस, इट वाज सो क्लोज। 5-6 किलोमीटर रन करने के बाद टॉर्पेडो एक्सप्लोड नहीं होता। नाउ इमेजिन सबमरीन्स के बारे में है कि व्हेनेवर दे लॉन्च द वेपन, दे डिस्क्लोज देयर पोजीशन, दे डू नॉट हैव स्पीड टू गेट आउट फ्रॉम दैट एरिया। तो उसके बारे में है कि सबमरीन शुड विड्रॉ फ्रॉम दैट एरिया, लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि वी विल स्टे हियर और दुश्मन पे हम एक कार रिजर्व लगाएंगे। इमीडिएटली वो अपना कंपोजर मेंटेन करते हैं, सेकंड वेपन लॉन्च करते हैं, विदिन 3 मिनट जाके वो खुकरी के स्टर्न के ऊपर जाके एक्सप्लोड होता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद एक और ज़ोरदार धमाका सुनाई देता है। तो जो एक्सप्लोसिव बारूद इंडियन नेवी लेकर आई हुई थी सबमरीन्स को डुबोने के लिए, वही उनके जहाज़ के अंदर हमारे टॉर्पेडो हिट होने की वजह से फट जाता है। विदिन 2 मिनट्स that ship was sunk along with 176 CPO sailors and 18 officers, including the squadron commander Captain Mahendra Nath Mulla. What a captivating story, sir. What a captivating story. Not here. It does not end here. तीसरा वेपन लॉन्च करते हैं किरपान के ऊपर। किरपान का स्टन डैमेज होता है एंड ड्यूरिंग द वॉर एंड आफ्टर द वॉर किरपान डिड नॉट कम आउट फ्रॉम द हार्बर। इसकी धाक इतनी ज़्यादा बैठी हुई थी कि दे डिड नॉट पिक अप देयर सर्वाइवर्स। इंडियन नेवी केम नेक्स्ट डे to pick up the survivors. और इसके बाद लिटरली हमारा जो खित्ता है इसमें नेवल वॉर और नेवी जो इसकी साइंस ही तब्दील हो गई। मतलब इट वाज अ टर्निंग पॉइंट। एक्चुअली इसका सर वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, आई एम रियली सॉरी, बट आपने बड़ा ही अच्छा, बड़े कैप्टिवेटिंग अंदाज में हमें ये बताया, समझाया। एंड फॉर ऑल दोज हु वाचिंग, इस पे हमने बचपन में एक पीटीवी पे ड्रामा भी देखा है, आपको पता है। सो और यहाँ पे आप विजिट भी कर सकते हैं हंगोर जाके इन मैरीटाइम म्यूजियम। सो मैंने भी किया है और आपको भी गालिबन दिखाया था अभी, टुक यू ऑन अ राइड। यस, यूट्यूब पे भी मौजूद है।